हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जिस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, नोट कर लें टॉपिक, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे ये है क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। A car runs 16 kilometer using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? एक कार है, 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल में। तो बताइए कि 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस या दूरी तय करेगी ये कार, ये बताना है। चलिए नोट कर लेंगे, फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब आपको 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर है वो लिख लेंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1 लीटर पेट्रोल, ये है 16 किलोमीटर। तो मुझे बताइए डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 2 होल 3/4 लीटर्स पेट्रोल। तो इसमें तो भाई कितना आ जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल में चलेगी 16 इंटू 2 होल 3/4 किलोमीटर्स। यूनिटरी मेथड तो सबको आता है, यही तो करते थे यूनिटरी मेथड में। तो अब हम क्या करेंगे, एक होल नंबर है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 गुना 4 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो गया 16 इंटू 4 इंटू 2 8 और 3 11, 11/4 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से 16 कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये आ गया 44 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द कार कवर्स 44 किलोमीटर इन 2 होल 3/4 लीटर पेट्रोल। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला सवाल है, इसमें दिया है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। बॉक्स में नंबर क्या होगा ये आपको बताना है, सच दैट 2 होल 3/4 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका जो यहाँ पे गिवन है वो आ जाए। ठीक है, ऐसा नंबर आपको बताना है। और उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म
ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन बॉक्स इज, और जो बॉक्स में हमें नंबर मिला है उसकी सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखिए एक फ्रैक्शन है मेरे पास 2/3, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके मेरा न्यूमरेटर आना चाहिए 10 और डिनोमिनेटर आना चाहिए 30। ठीक है, यही है। तो हम अगर इंडिविजुअली बात करें न्यूमरेटर की, तो यहाँ पे 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, ये तो सिंपल है। तो 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को, ये डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 10 से, है ना। 3 का टेबल 10 तक जाएगा तभी तो 30 आएगा, तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये 10/30, 10/30 आ गया। नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद क्या करना है बच्चों, सेकंड पार्ट, ये बॉक्स है आपका, है ना, ये क्या है, बॉक्स है। अब बॉक्स में जो नंबर है, बॉक्स में जो फ्रैक्शन है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 5/5, 5/10। ठीक है, तो 1/2 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। आ गया समझ में। इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा पार्ट करूं, पार्ट बी, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट आपको दिया है 3/5 इंटू, क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका 24/75 आ जाए। तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना करें कि 24 आ जाए, तो उसके लिए अगर डायरेक्टली आपको नहीं पता लग रहा, 3 का टेबल 8 बार जाएगा तो 24 आएगा, नहीं पता लग रहा तो 24 को 3 से भाग करके देख लो, 3 8 जा 24, 0 बच गया। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होगा 3, तब 24 आएगा। और 75 कितने से मल्टीप्लाई होगा 5 आने के लिए, तो 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, और ये 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 8/15 की यही होगी, है ना। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब मल्टीप्लीकेशन तो आपने सीख लिया है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब डिवीजन कैसे करते हैं वो भी सीख लेते हैं। डिवीजन ऑफ होल नंबर्स बाय फ्रैक्शन,
किसी पूर्ण संख्या को भाग करना है भिन्न से, तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इथन्स मदर ब्रिंग्स अ जार फुल ऑफ लेमनेड एंड पोर्स 1/3 लीटर इनटू ईच ग्लास। तो इथन की मदर क्या करती है, लेमनेड लेके आती है और पूरा जार होता है लेमनेड का भरा हुआ, वो उस जार में से 1/3 लीटर डालती है हर ग्लास में। कैन यू टेल हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लेमनेड शी विल गेट इफ द कैपेसिटी ऑफ जार ऑफ लेमनेड इज 2 लीटर्स। अब आपको ये बताना है कि अगर उस जार में जिसमें लेमनेड भरा हुआ था 2 लीटर कैपेसिटी है उसकी, मतलब 2 लीटर लेमनेड भरा हुआ था, तो आपको बताना है एक कितने ग्लास भर जाएंगे अगर 1/3 लीटर हर ग्लास में हम डालते हैं। तो सिंपल है, क्या करेंगे, ये कुछ इस तरह से है। अगर आप सिंपल से वर्ड्स में इसको समझना चाहें कि मान लीजिए मेरे पास है 10 पेन है, मैंने 10 पेन खरीदे, कितने रुपए के, 100 रुपए के, ठीक है, 100 रुपए के मैंने 10 पेन खरीदे, तो एक पेन कितने रुपए का खरीदा, तो हम क्या करेंगे, 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे, एक पेन की कॉस्ट आ जाएगी। या फिर आप इस तरह से बोल दो कि मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे एक पेन 10 रुपए का मिल रहा है, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो क्या करेंगे आप 100 को 10 से भाग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बात फ्रैक्शन की आ रही है, यहाँ पे टोटल 2 लीटर है और एक गिलास में आ रहा है 1/3 लीटर, तो टोटल कितने गिलास भरे जाएंगे, 2 लीटर को 1/3 लीटर से भाग करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू फाइंड द नंबर ऑफ ग्लासेस वी डिवाइड 2 लीटर बाय 1/3, 1/3 से भाग करना पड़ेगा 2 लीटर को। तो ये क्या है 1/3, ये क्वांटिटी ऑफ लेमनेड है हर ग्लास में, और 2 लीटर है कैपेसिटी ऑफ जार, जार की कितनी कैपेसिटी है, समझ में आया, ये हो गया 2 और ये 1/3। तो कितना आ गया, नंबर ऑफ ग्लासेस ऑब्टेन्ड व्हेन 2 लीटर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 को भाग करना है 1/3 से, तो 2 को 1/3 से कैसे भाग करेंगे, ये यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी ध्यान से देखिए, कोई आपके पास होल नंबर है 2, इसको भाग करना है एक फ्रैक्शन से जो कि 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले आप ये जानिए कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम इसको बोलते हैं हम। क्या होता है बच्चों, ये होता है a/b, a/b का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जो ये फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे लगाएंगे। क्या शर्त है वो, जो डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन होगा उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3/1, 3/1 आ गया। अब एक फ्रैक्शन है, इसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, 3 2 जा 6/1, दैट इज 6। 6 इसका उत्तर आ गया, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है। तो चलिए, अब आपको पता लग गया कि एक जार से आपके पास 6 लेमनेड आ जाएंगे। अगला देखिए, here is here 3 is reciprocal of 6, है ना, 1/3। The non-zero numbers whose product with each other is 1 are called reciprocal of each other।
इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे नॉन जीरो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा उनको रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे 1/5 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 5/1 आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 5/1, 5 इंटू 1 दैट इज 5 से 5 कैंसिल आउट, 1/1 दैट इज 1, है ना। तो रेसिप्रोकल्स का हमेशा प्रोडक्ट 1 आएगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ 7/9 इज 9/7, ठीक है। तो 7/9 का रेसिप्रोकल 9/7 इसलिए होगा क्योंकि 7 इंटू 9/9 इंटू 7 कितना आ गया, 63/63, जो कि ये आ जाता है 1 कैंसिल आउट करके इसको, ठीक है। तो ये चीज आप समझेंगे। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन का साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन किस कॉस्ट पे, उसके आगे वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देंगे हम। अब देखिए 7 डिवाइडेड बाय 2/5 है, ठीक है। 7 को 2/5 से डिवाइड करेंगे। वी सी दैट द रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन 2/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/2, यही होगा। तो 2/5 का रेसिप्रोकल हो गया 5/2। अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 2/5 करेंगे, है ना। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/5 का 5/2, और 5/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं 2/5 को, लेकिन जब साइन चेंज होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 को, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब है 7 डिवाइडेड बाय 2/5, या फिर 7 को 2/5 से भाग करेंगे, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके 2/5 के रेसिप्रोकल से। तो क्या आ जाएगा, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर एज इट इज 35/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो ये हमने सीखा है एक होल नंबर से फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें एक होल नंबर एक मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है, होल नंबर से एक मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ही क्या करते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी हमने किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपका 4 डिवाइडेड बाय 2/5, ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2/5 को कन्वर्ट कर लेंगे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, देखिए 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके उसमें 2 जोड़ देंगे, 5 इंटू 2 10 आ गया, 10 प्लस 2 12, और डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, तो ये 12/5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये समझिए 4 को भाग करना है 12/5 से। तो एक होल नंबर को हमें फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो हम 12/5 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, 5/12। तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/12 से, ठीक है। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/12 से तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 4 इंटू 5 बटे 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाला है। देखिए यहाँ भी अगर डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 5/3 आ जाएगा, लोवेस्ट फॉर्म में अगर निकालेंगे। नोट कर लेंगे इसको। और अगला जो टॉपिक है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ठीक इसका उल्टा है, उसको करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। एक फ्रैक्शन को अगर होल नंबर से डिवाइड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये समझ। मान लीजिए एक चॉकलेट है आपके पास, चॉकलेट का बार है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसको 3/4 ऑफ चॉकलेट को डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स में। पूरी चॉकलेट को नहीं, जो चॉकलेट का बार है उसका 3/4 को आपको डिवाइड करना है कितने, 3 बराबर भागों में। तो क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये पूरी जो चॉकलेट है, ठीक है, ये पूरी चॉकलेट है 1 2 3 4 पार्ट हैं, इसके टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो इसका 3/4 कितना होगा, 3/4, मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट लिए हैं, है ना। तो ये 3 पार्ट ले लिए। अब ये मिल गया हमें एक बार। अब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, कितने पार्ट्स में, तो ये चॉकलेट का 3/4 है और इसको भाग करना है 3 बराबर भागों में, डिवाइड करना है। यही तो हुआ इसका मतलब। तो अब मुझे बताइए कैसे करेंगे। ये एक फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको 3 बराबर भागों में बांटूं तो ये एक आ गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो जो ईच पार्ट है, हर एक भाग है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो पूरी चॉकलेट थी। देखिए पूरी चॉकलेट बार पे अगर हम आए तो लास्ट में हमारे पास ये एक पार्ट आया है, ठीक है, ये एक पार्ट आया है ना। तो ये बताइए 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 को। यही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये जो है ये 1/4 ऑफ चॉकलेट को रिप्रेजेंट करता है, हर एक पार्ट, ठीक है। देयरफॉर ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 ऑफ द चॉकलेट। अब इसको कैसे किया हमने, वही तरीका है बच्चों। देखिए 3/4 है, इसको भाग करना है आपको 3 से। तो 3/4 है, देखिए ये 3 है हमारे पास एक होल नंबर, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। होल नंबर्स के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब 3/4 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, है ना। 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा, और इसमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा, 3/12, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आ जाएगा, है ना। नोट कर लेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझना कि व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, एक भिन्न को अगर पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट होल नंबर। जो होल नंबर है उसके रेसिप्रोकल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कोई भी होल नंबर है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन दैट होल नंबर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है आपके पास 6/13 एक फ्रैक्शन है, इसको होल नंबर 7 से डिवाइड करना है। इसका मतलब 6/13 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, एक होल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 इंटू 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 इंटू 7, 13 का टेबल बच्चों आता चाहिए आपको। ठीक है, आता है तो आप डायरेक्टली 91 लिख दोगे, अदरवाइज आप 7 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21, 2 बच गया। 7 इंटू 1 7 प्लस 2 9, तो ये 91 आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनको आप रिवाइज करेंगे, और हमने यहाँ पे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, ये दोनों चीज हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। इसको भी आप रिवाइज करें टॉपिक को। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।